जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो हम लोग जनजाति शुरू किए थे। कल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था और समझाया था कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति और किस किस क्षेत्र में निवास करती है। अगर आप लोग कल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वो लेक्चर देखिए। इतना बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाया था और क्लास में ही रटवाया था, याद करवाया था कि कौन सी जनजाति और किस क्षेत्र में निवास करती है, उनका संकेंद्रण कहाँ है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में और कौन सी बोली बोली जाती है। ये पेपर में 1, 2 और 10 बार पूछा है। अभी जो रिसेंटली 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ CGPSC का, उसमें पूछा था कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है। तो क्या बता देंगे? लरिया। अगर पढ़े हैं तो बताएंगे और नहीं पढ़े हैं तो बेंद्रा बरोबर दांत निपोर देंगे। तो भैया आप लोगों को बेंद्रा बंदर के जैसा दांत ना निपोरना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप अच्छे से क्या करो, क्लास को देखो, ठीक है भाई। तो ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या करेंगे, 3-4 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? ये एकदम सिंपल। सबसे पहले उत्तरी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ बोले मतलब कौन सा संभाग? बोलो बोलो बोलो, कौन सा संभाग? उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा संभाग। आपको पूछे दक्षिणी छत्तीसगढ़ मतलब कौन सा संभाग? बस्तर संभाग, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि पूर्वी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं कि फ्रांसीसी बोलते हैं, है कि नहीं? फ्रेंच बोलते हैं कि चाइनीज बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है भैया, छत्तीसगढ़ में अपना बोली है, अपना भाषा है कि नहीं? तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में रखना कि छत्तीसगढ़ में आपसे पूछे कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है उत्तरी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ का मतलब क्या हुआ? सरगुजा संभाग। तो यहां पर सरगुजिया बोली बोली जाती है। सरगुजिया कौन सी बोली? तो मैंने कहा सरगुजिया। अब ऑप्शन में सरगुजिया नहीं देगा तो क्या देगा? सदरी। क्या ध्यान में रखेंगे संगी? सदरी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बताना है सदरी। एक बार प्रश्न पूछा था, एक नहीं 2-3 बार पूछा है कि जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जसपुर, अरे भैया जसपुर कहाँ आता है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में आता है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? सदरी। उत्तरी छत्तीसगढ़ की संपर्क बोली क्या है, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की संपर्क बोली है सदरी। बन जाएगा बंधुओं। अब कई लोगों को संपर्क बोली समझ में नहीं आता है। अरे एकदम सिंपल सी बात है। कोई भी दो व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, कुल मिलाकर के वार्तालाप करने के लिए, इंट्रोडक्शन करने के लिए, अरे दादा चारी चुगली करने के लिए, और जिस भाषा जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं संपर्क भाषा या संपर्क बोली। जैसे भारत का संपर्क भाषा हिंदी। सरगुजा आप पूछे ऑप्शन में या प्रश्न में आपसे कि सरगुजा क्षेत्र की संपर्क बोली कौन सी है, तो बता देना सदरी। एक बार प्रश्न पूछा था जसपुर क्षेत्र की और बोली कौन सी है, जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बता देना है सदरी। चाहे वो जसपुर पूछे, चाहे वो सरगुजा पूछे, चाहे वो उत्तरी छत्तीसगढ़ पूछे, ठीक है। अब आते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बता देना है हल्बी। क्या बताना है संगी? तो मैंने कहा हल्बी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हल्बी। बस्तर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हल्बी। मैं आप लोगों को हलवा नहीं बोल रहा हूं, हल्बी। जैसे मान लो हलवा लड़का, हल्बी लड़की, ऐसी बात नहीं है भैया। हलवा जनजाति है और हल्बी उनकी बोली है, ध्यान में रखना है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्बी बोली जाती है, ठीक है सर आप बता रहे हो, हम मान लेते हैं। उसके बात पूछता है पूर्वी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। यही प्रश्न में आया था अभी प्रीलिम्स में, ठीक है, कि पूर्वी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। पूर्वी मतलब जौनी हाथ का जी, है कि नहीं? मतलब राइट हैंड साइड। तो पूर्वी जो हिस्सा छत्तीसगढ़ है, जैसे आप समझ सकते हो महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी वाला इलाका, तो ये जो पूर्वी छत्तीसगढ़ है उधर और लरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं बंधुओं? तो याद रखना पूर्वी छत्तीसगढ़ में लरिया। यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे, क्या क्या क्या, लरिया, लरिया, ठीक है। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ में क्या बोली जाती है? लरिया, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा पश्चिमी छत्तीसगढ़ में और कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बता देना है पश्चिमी छत्तीसगढ़ में खलटाही। ये भी कई बार पूछा है पेपर में कि पश्चिमी छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार की बोली बोली जाती है? खलटाही, ठीक है। तो पश्चिम छत्तीसगढ़ बोलेगा तो खलटाही, पूर्वी छत्तीसगढ़ बोलेगा तो लरिया, उत्तरी छत्तीसगढ़ बोलेगा तो सदरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ बोलेगा तो
हल्बी बोली बोली जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैप को अच्छे से देखो, बस कितना है, 4 है, एकदम सिंपल सी बात है, इसको समझना है। फिर पूछेगा कि मध्य छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मध्य छत्तीसगढ़ तो एकदम सिंपल है भाई, बता ही सकते हैं मध्य छत्तीसगढ़ में और कौन सी बोली बोली जाती है, मध्य छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, है ना। तो छत्तीसगढ़ी तो बन ही जाएगा, आप नहीं भूलोगे छत्तीसगढ़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, ठीक है, आप लोग भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो एकदम सिंपल सी बात है ना। इसको कई बार पेपर में पूछता है, एकदम छोटा सा टॉपिक है ना। अगर पढ़े रहते हैं, कई बार नहीं पढ़े रहते, रिवाइज नहीं किए रहते, तो फिर याद नहीं आता है, पेपर भसक जाता है। भैया तो ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधा एकदम सोच याद रखना है। मैं अब आप लोग एक बार बोल दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, एक बार बोल दो, मैं तोप देता हूँ, ऐसे भगवा दूं क्या इसको? कहाँ है ससुर? ए लो, अब बताओ जल्दी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सदरी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्बी, पूर्वी छत्तीसगढ़ में लरिया, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में खलटाही और मध्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसको आपको बिना बुद्धि लगाए सोचबा याद रखना है, सोचबा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, अब अपने को पढ़ना है विकट महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या? भाषाई आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। क्या कहा मैंने? भाषाई आधार पर वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? जनजातियों का और भाषाई आधार पर वर्गीकरण। ध्यान में रखेंगे क्या इसको? ये पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। यहाँ से कई प्रकार के और प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उसको हमको कैसे डील करना है, कैसे बनाना है, ठीक है भाई। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? भाषाई आधार पर और जनजातियों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, ये भी तो ध्यान में रहना चाहिए। तो किसका वर्गीकरण? भाषाई आधार पर और जनजातियों का वर्गीकरण। कहाँ की जनजाति? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़, जनजातियों का और वर्गीकरण, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसमें क्या क्या देखना है? तो भैया एक चीज एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, भाषाई आधार पर जनजातियों को 3 भाग में वर्गीकृत करते हैं। कितने भाग में? तो मैंने कहा 3 भाग में, 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं? तो पहला है मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है आर्य भाषा परिवार और तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। कितने भागों में बांटते हैं? तो मैंने कहा 3 भागों में बांटते हैं इसको, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन सा 3 भाग। तो सबसे पहले मुंडा भाषा परिवार, उसके बाद ध्यान में रखना है आर्य भाषा परिवार और उसके बाद याद रखना है द्रविड़ भाषा परिवार। 3 भाषा परिवारों में और हम लोग क्या करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों को वर्गीकृत करते हैं, विभाजित करते हैं। इसको प्रश्न में पूछता है, तो पहले तो यही ध्यान में रखना क्या कि छत्तीसगढ़ के जितनी भी जनजातियां उसको 3 भागों में बांटते हैं, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जनजाति कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है, कौन से जनजाति कौन से भाषा परिवार में शामिल होता है, कौन से भाषा परिवार में आता है, ठीक है। आगे बढ़े, बन जाएगा, ठीक। अब मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उसको हम लोग 3 भाषा परिवार में बांटते हैं। कौन कौन सा भाई? तो पहला सबसे पहले बताया मुंडा भाषा परिवार। कौन सा? मुंडा भाषा परिवार, है कि नहीं? बन जाएगा। सबसे पहले मुंडा भाषा परिवार पहला है, कौन सा? तो मैंने कहा मुंडा भाषा परिवार। बनेगा नहीं बनेगा बंधुओं, है कि नहीं? दूसरा मैंने बताया कौन सा? पहला तो हो गया मुंडा भाषा परिवार, है कि नहीं? उसके बाद दूसरा याद रखना है कौन सा? मुंडा भाषा परिवार के बाद दूसरा बताया था कौन सा? आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? तो मैंने कहा याद रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा वाला सवाल ही नहीं है। और तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार।
तो 3 भाषा परिवार में और छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद क्या ध्यान में रखना है भाई, इसके बाद ध्यान में रखना है आपको कि ये जो मुंडा भाषा परिवार है इसमें कौन सी जनजाति आती है, कहाँ की जनजाति आती है। तो एकदम सिंपल सी बात है, देखो मुंडा भाषा परिवार, मुंडा मतलब मुड़ी है कि नहीं जी, सिर में मुंडा होते नहीं होते हैं, तो सिर कहाँ है, ऊपर, ऊपर मतलब मुंडा भाषा परिवार में उत्तरी छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं उनको शामिल किया जाता है। क्या बोला मैंने, मुंडा भाषा परिवार, मुंडा मतलब ऊपर, सिर मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग सरगुजा संभाग में जितनी भी जनजातियां आती हैं उन सबको मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार में मध्य छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां आती हैं उन सबको आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। मतलब रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग की जितनी भी जनजातियां हैं उन सबको आर्य भाषा परिवार में शामिल किया गया है बंधुओं। उसके बाद फिर द्रविड़ भाषा परिवार, तो द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ मतलब नीचे के लोग को बोलते हैं, है कि नहीं। तो द्रविड़ भाषा परिवार मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग की जितनी भी जनजातियां हैं उन सबको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये बात समझ में आया है कि नहीं। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या इसमें कि भैया क्या लिख सकता हूं कि जो मुंडा भाषा परिवार है इसमें, इसको थोड़ा सा इसे लाइन बना देता हूं, चिचिन पार देता हूं, बढ़िया दिखेगा, है कि नहीं। ये अब मुंडा भाषा परिवार, तो मुंडा भाषा परिवार में और कौन सी संभाग आता है बता, मुंडा भाषा परिवार तो अभी अभिच्चन तुरंत बताऊं का, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग की जितनी भी जनजातियां हैं वो सब किसमें शामिल होती है, किसमें आती है, तो मैंने कहा मुंडा भाषा परिवार। ठीक है सर, आप बता रहे हो तो मान लेते हैं कि मुंडा भाषा परिवार में और सरगुजा संभाग की जनजातियां शामिल है। ठीक है भाई। फिर आर्य भाषा परिवार, तो मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ है कि नहीं। तो मध्य छत्तीसगढ़ के मतलब क्या हुआ, तो मैंने कहा बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और इसके अलावा रायपुर संभाग। तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग की जो जनजातियां हैं उसको किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है, अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप बता देना आर्य भाषा परिवार। उसके बाद फिर द्रविड़ भाषा परिवार, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सा संभाग आता है भैया, तो मैंने कहा दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर संभाग, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग की जितनी भी जनजातियां हैं उन सबको किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो इस फैक्ट को आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसमें ध्यान में क्या रखना है जी, एकदम सिंपल सी बात है नहीं, बता तो दिया मैं कि किस जनजाति को और किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है, बन जाएगा, है कि नहीं, बनना चाहिए भैया। ठीक, आगे बढ़े। अब हमको देखना है, काई देखना है, काई देखना है, काई देखना है। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे अभी तक क्या बताया, एकदम सिंपल चीज, दो चीज बताए हम क्या, एक तो 3 प्रकार से हमने जनजातियों को बांटा है, भाषाई आधार पर 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो मुंडा भाषा परिवार में उत्तरी छत्तीसगढ़, आर्य भाषा परिवार में मध्य छत्तीसगढ़ और द्रविड़ भाषा परिवार में और दक्षिण छत्तीसगढ़ शामिल होता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनको शामिल किया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी जनजातियां इसके अंतर्गत आती है कि नहीं, बन जाएगा भाई। तो अगर आपसे पूछे क्या, अब जनजाति ये तो हो गया क्या भैया, तो मैंने कहा भाषा परिवार, ये हो गया आपका भाषा परिवार, ये हो गया आपका क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल होता है। अब आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी और जनजातियां आती है इसमें, है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी जनजातियां इसके अंतर्गत आती है तो आप बता सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमारा काम ही का है, हम तो इसी चीज को पढ़ रहे हैं और इसी चीज को बताने के लिए बैठे हैं आप तक। ठीक है, बता सकते हैं।
तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, क्या मुंडा भाषा परिवार मतलब सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग की जितनी भी जनजातियां हैं उन सबको किस में शामिल किया जाता है, तो मुंडा भाषा परिवार में। और मैं कल बहुत अच्छे से घोर घोर के तुम लोगों को बताया था कि मुंडा भाषा परिवार मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में और कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, बताया था नहीं बताया था। तो जितनी भी जनजातियां बताया था सरगुजा संभाग में वो सब के सब किसमें आ जाएंगी, मुंडा भाषा परिवार में। जैसे क्या क्या बताया था भाई, चलो कोई बता सकते हैं क्या, जल्दी बताओ क्या क्या बताया था मैं ऊपर में उत्तरी छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं, बताओ कौन कौन सी जनजातियां बताया था। तो सबसे पहले बताया था कोल भील, है कि नहीं, तो ये सब किसमें आ जाएंगी, उत्तर छत्तीसगढ़ की है। कोल भील, पहाड़ी कोरवा, भील, उसके बाद फिर पहाड़ी कोरवा बन जाएगा, पहाड़ी कोरवा है। उसके बाद और कौन कौन सी जनजाति बताया था, चलो जल्दी बताओ कमेंट करके। सरगुजा संभाग की पूरा जनजाति कल बताया था ना भाई, अच्छे से एकदम डिटेल में आप लोगों को याद करवाया था। तो याद करवाया था, कब काम आएगा, अब काम आएगा, बताओ। हम लोग इसको तो समझ गए कि मुंडा भाषा परिवार, तो इसमें सरगुजा संभाग की जनजाति आती है। अब सरगुजा संभाग की जनजाति कौन कौन सा ये याद रहेगा तब तो बनेगा। और कल मैं बहुत अच्छे से याद करवाया था क्लास में, है कि नहीं। तो क्या बताया था भैया, कोल भील पहाड़ी कोरवा, है कि नहीं। और क्या बताया था आप लोगों को, तो बताया था सौता, बताओ बताया था नहीं बताया था, सौता, कोरकू, खड़िया, बहुत सारा जनजाति बताया था। तो जितना भी मैं सरगुजा संभाग में आप लोगों को जनजाति बताया था वो सब के सब किस में आते हैं, मुंडा भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें लिखना चाहें तो कई ठो जनजाति है भाई, जैसे और काका है इसमें, तो आप लिख सकते हो नगेशिया, लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बिरहोर, बिरहोर है ना, उसके बाद नगेशिया, बिरहोर, नगेशिया। तो जितना भी मैं उत्तर छत्तीसगढ़ में जनजाति बताया हूं वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक अपवाद है, क्या बोला मैं, अब होगा दिमाग खराब ठीक है, इसमें है एक अपवाद, सिर्फ एक अपवाद, उसको ध्यान में रखना है। क्या है भाई एक अपवाद, ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है मतलब सरगुजा संभाग है, वहां एक जनजाति पाई जाती है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो नीचे चला जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन, उरांव। और द्रविड़ भाषा परिवार मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक जनजाति बताया था गदबा। वो गदबा जो है रहता तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है, मुंडा भाषा परिवार का। ठीक है, तो एक अपवाद ध्यान में रखना। देखो मुंडा भाषा परिवार, तो यहाँ एक अपवाद ध्यान में रख लेना है। आर्य भाषा परिवार, यहाँ 3 अपवाद आपको मिलेंगे, और द्रविड़ भाषा परिवार में 2 अपवाद ध्यान में रखना है। कैसे याद रखेंगे, एक सबसे नीचे में 2, बीच में 3, 1 3 2, या 1 2 और बीच में 3, ये क्या है, अपवाद है। ठीक है भाई, मुंडा भाषा परिवार में 1 अपवाद, आर्य भाषा परिवार में 3 अपवाद, द्रविड़ भाषा परिवार में 2 अपवाद। ठीक है, पहली पढ़ रहे हैं हम लोग मुंडा भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार में कौन सा अपवाद है, मैंने कहा गदबा। गदबा कहाँ की जनजाति है, तो बस्तर, बस्तर में मिलता है गदबा जनजाति, लेकिन वो है तो दक्षिण छत्तीसगढ़ का, लेकिन आता किस में है, मुंडा भाषा परिवार में आता है। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किया गया है, किसको, गदबा को। तो ध्यान में रखना है, गदबा किस में आ जाएगा भाई, गदबा। ठीक है, तो ये जो गदबा है ना, ये गदबा मुंडा भाषा परिवार की जनजाति है। कौन, गदबा, और रहता कहां है, बस्तर में, इसलिए बताया कि एक अपवाद है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ये हो गया क्या अपना जनजातियां। उसके बाद इनकी कुछ बोली है, बोली को भी और क्या करता है, तो पूछ लेता है। ठीक है भाई, तो इनकी कुछ बोलियां हैं जिसको आपको और याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी बोलियां हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, एकदम छोटा सा और सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान में रखना है तो बन जाएगा। ठीक है, कौन सा ट्रिक है, बोली के लिए। ठीक है, तो बोली के लिए एकदम सिंपल एक ट्रिक है, इसको अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छे से और बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रिक अभी आप लोगों को बताता हूं। क्या है ट्रिक भैया, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, क्या बोला मैं, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, ये ट्रिक है। किसको, तो मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन सी बोली आती है ना। अगर आपसे पूछ दे कि भैया सिंगरी बोली किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो मैं बताया हूं, उसको अगर याद रहेगा, पढ़े रहोगे तो बता दोगे, नहीं तो फिर दांत निपोड़ दोगे।
तो इसलिए बता रहा हूं भैया कि कौन कौन सी बोली जो है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए एकदम सिंपल से ट्रिक है, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो। ठीक है भाई, तो टूरिल कहा था मैं, सिंगरी टूरिल कहा था, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो। तो ए टूरी सिंगरी, टूरी से याद रखना तुरी, कौन सी बोली, तुरी। तुरी क्या है, एक बोली है जो किसके अंतर्गत आता है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, टूरी सिंगरी, तो सिंगरी एक बोली है, ध्यान में रखना है, सिंगरी। तो तुरी सिंगरी मुंडी, मुंडी से याद रखना मुंडारी, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो याद रख लेना। उसके अलावा मांझी, लोग मांझी बोलते हैं, है कि नहीं, मांझी जनजाति मांझी बोलती है। तो ये सब क्या है, उत्तरी छत्तीसगढ़ की बोलियां हैं जो कि मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं और पेपर में पूछता है। तो इतना चीज ध्यान में रखना है किसके बारे में, मुंडा भाषा परिवार के बारे में। सबसे पहले तो कौन सा भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार। क्षेत्र कहाँ, मुंडा मतलब मूड़ी, ऊपर मतलब सरगुजा, उत्तरी छत्तीसगढ़ शामिल होता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा संभाग में जितनी भी जनजातियां हैं वो सब के सब मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्या, गदबा जो है नीचे बस्तर की जनजाति है, लेकिन आता किसमें है, मुंडा भाषा परिवार में। अब उरांव जो है सरगुजा का है, लेकिन वो मुंडा भाषा परिवार में नहीं आता है, बल्कि किसमें आता है, द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद उसके अलावा जितना भी जनजाति उत्तर छत्तीसगढ़ में मैं बताया हूं आपको, वो सब के सब किसमें आ जाएंगे, मुंडा भाषा परिवार में। जैसे कोल, भील, पहाड़ी, कोरबा, सौता, कोरकू, खड़िया, बिरहोर, नगीसिया, हो, खड़िया, ये सब के सब किसमें आएंगे, मुंडा भाषा परिवार में। उसके बाद फिर कुछ बोलियां हैं इन जनजातियों की, उस बोली को भी ध्यान में रखना है कि वो बोली किसमें आती है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी बोली है भाई, तो इसके लिए एकदम सिंपल से ट्रिक बताया, क्या, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, तो टूरी से तुरी, सिंगरी, मुंडारी, हो, है ना, मांझी, ये सब क्या है, तो मुंडा भाषा परिवार की और बोलियां हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा बंधुओं, तो याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्या अपन लोग, आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार में कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो मध्य छत्तीसगढ़ शामिल है। मध्य छत्तीसगढ़ के मतलब क्या हुआ, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो मध्य छत्तीसगढ़ है, यहाँ जितने भी जनजाति में कल आप लोगों को पढ़ाया था वो सब के सब किसमें आ जाएंगे, आर्य भाषा परिवार में। ठीक है भाई, शुरू करें आर्य भाषा परिवार। अब मध्य छत्तीसगढ़ में बताओ कमेंट करके कौन कौन सा जनजाति बताया था मैं आप लोगों को, याद करो याद करो। कल का दिन मैं आपको बताया था बैगा, मैं कल पर्वत श्रेणी में बताया था ना, बैगा, अगरिया, अगरिया है कि नहीं, तो बैगा है, अगरिया बताया था। और क्या बताया था, प्रधान, क्या बताया था बंधुओं, प्रधान, कंवर, धनवार, ये सब मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति है। बताओ याद है नहीं है, कमार, है कि नहीं, तो बहुत सारा जनजाति बताया था जी, जैसे बैगा, अगरिया, प्रधान, भैना, पाव, धनवार, कंवर, बिंझवार, कमार, कंडरा, भुंजिया, ये सब के सब क्या हैं, तो मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं जो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो मैंने कहा आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत तीन ठो क्या है संगवारी हो, तो तीन ठो इसमें अपवाद है। ये तीन अपवाद ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा तीन अपवाद है भाई, तो हमने कहा तीन अपवाद है, इस अपवाद को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला अपवाद है कौन सा, हलबा, बन जाएगा पहला अपवाद हलबा। ठीक है, दूसरा अपवाद है भतरा और तीसरा अपवाद है पंडो। कौन सा, पंडो। तो ये तीन अपवाद ध्यान में रखना है। हलबा और भतरा कहाँ की जनजाति है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति है। हलबा मतलब कांकेर बताया था, भतरा ऊर्जा का साइन बताया था, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो ये मिलते कहाँ हैं, इनका निवास कहाँ है, तो ये तो रहते छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सा में है, मतलब बस्तर संभाग में। लेकिन किस भाषा परिवार का हिस्सा है, आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा कि आर्य भाषा परिवार में तीन अपवाद ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, हलबा, भतरा और पंडो। पंडो का विस्तार कहाँ है भैया, तो बोले सरगुजा क्षेत्र में, उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में मिलते हैं क्या, पंडो। लेकिन किस भाषा परिवार के हिस्सा है, आर्य भाषा परिवार के। वैसे तो उत्तरी छत्तीसगढ़ है तो उनको होना चाहिए, पंडो को होना चाहिए क्या, मुंडा भाषा परिवार। लेकिन पंडो जो है मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है।
हल्बा और भतरा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण में, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है बल्कि आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये 3 अपवाद आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? हल्बा, भतरा और पंडो। एकदम सिंपल सी बात है, ऊपर से पंडो को उठा के ले आना और नीचे से 2 ठो। कौन कौन सा? हल्बा और भतरा। ये तीनों किसके हिस्सा है? तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी बोली आएगी? तो जितने जनजाति में बताए हुए जो भी बोलते हैं वो सब के सब किस में आएंगे? आर्य भाषा परिवार में। जैसे बैगा बैगानी बोलता है कि नहीं? ये प्रधान लोग गोंडी बोलते हैं, कंवर लोग और कमारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये जो हलबा है ये क्या बोलती है भैया? तो मैंने कहा हलबी, तो हलबी किसके अंतर्गत आएगा? आर्य भाषा परिवार की। भतरा क्या बोलती है? तो भतरी, भतरा जनजाति भतरी बोलती है, तो भतरी किसके अंतर्गत आएगा? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। पंडो, पंडो लोग पंडोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंडोप। तो पंडोप किसके अंतर्गत आएगा? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजाति क्या बोलती हैं? छत्तीसगढ़ी, है कि नहीं? छत्तीस और गढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकांश जनजातियां छत्तीसगढ़ी बोलती है, वो किस में आएंगी? आर्य भाषा परिवार में। इसके अलावा सदरी, क्या ध्यान में रखना है बंधुओं? सदरी, ये सदरी जो है ना, ये सदरी भी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत और आता है। ठीक है भाई, बन जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में और रखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या? दूसरा, आर्य भाषा परिवार। अब बात करते हैं अपन लोग कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार का। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार बन जाएगा, तो बोली बनना चाहिए द्रविड़ भाषा परिवार। अब द्रविड़ भाषा परिवार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है भैया? तो मैंने कहा दक्षिण छत्तीसगढ़, मतलब बस्तर संभाग की जितनी भी जनजातियां हैं वो सब के सब किस में आती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। ठीक है भाई, इसमें कौन कौन सी जनजातियां मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तो बताया था हल्बा, लेकिन हल्बा दक्षिण छत्तीसगढ़ का तो है, लेकिन किस में आता है? आर्य भाषा परिवार में आता है। ध्यान में रखने अपवाद है। ठीक है, उसके बाद बताया था क्या? मुड़िया। कौन सा? तो बोले मुड़िया। तो मुड़िया जनजाति किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ऐसा पूछे तो आप लोग बता देना, द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तो मुड़िया। उसके बाद माड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया, ठीक है, अबूझ का मतलब होता है अज्ञात। ठीक है भाई, तो मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया, और क्या बताया था भैया? तो आप लोगों को बताया था बंधुओं दोरला, याद है कि नहीं है? कोया, याद है कि नहीं है? ये सब जनजाति बताया था कि नहीं बताया था भाई बस्तर क्षेत्र में। इसके अलावा परजा, धुरुआ, तो ये तमाम प्रकार की जनजातियां जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं वो सब के सब किसका हिस्सा है? द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्बा भी मिलता है, लेकिन वो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है। किसका है? आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। भतरा, वो भी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये 2 चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन बस्तर में एक और जनजाति बताया हूं, कौन सा? गदबा। और गदबा किसका हिस्सा है? ऊपर, ऊपर मतलब ये देखो, गदबा किसका हिस्सा है? मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तो ये 3 अपवाद हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ से, उसको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक दो ठो और जनजाति शामिल होती हैं जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ का तो नहीं है, लेकिन किस में आती है? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। जैसे एक याद रखना है, कौन सा? उरांव। कौन सा याद रखना है बंधुओं? उरांव। ठीक है, उरांव। तो उरांव किस क्षेत्र में निवास करती है? उरांव जनजाति सरगुजा क्षेत्र में, लेकिन किसका हिस्सा है? द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन? उरांव, याद रहेगा। उसके बाद ध्यान में रखना है कौन सा? उरांव के बाद याद रखना कोंध। कल बहुत अच्छे से बताया था मैं कोंध के बारे में। ये कोंध कहाँ मिलता है, किस क्षेत्र में निवास करता है? तो कोंध जो है महासमुंद और रायगढ़ के क्षेत्र में निवास करता है। तो कायदे से इसको तो फिर आर्य भाषा परिवार में आना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन। हर जगह रहता है अपवाद, एक्सेप्शन, है कि नहीं? तो ये कोंध किसका हिस्सा है? द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये 2 अपवाद है, इसमें ध्यान में रख लेना है। बोली की बात करते हैं तो जैसे उरांव क्या बोलते हैं भैया? तो उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख बोलते हैं। ध्यान में रखना है, क्या? कुड़ुख।
उरांव जनजाति कुड़ुख बोलता है, कोंध जनजाति कुई बोलता है, कुई। तो उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख बोलते हैं, कोंध जनजाति के लोग कुई बोलते हैं। इसके अलावा ये जितने भी दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां, उन सबकी बोली किसमें आ जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मुड़िया, मुड़िया लोग बोलते हैं कोयतूर, क्या बोलते हैं? कोयतूर, तो ये इसका हिस्सा है कोयतूर। इसके अलावा गोंड लोग बोलते हैं गोंडी, किसका हिस्सा हो जाएगा? तो गोंडी भी और द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। परजा लोग परजी बोलते हैं, धुरवा लोग धुरवी बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये सब के सब किसका हिस्सा है बंधु? द्रविड़ भाषा परिवार का और हिस्सा है। तो इतना फैक्ट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। बताओ अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कि कोई चीज ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो, है ना? तो यहां से पेपर में कई सारे प्रश्न पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, तो यहीं पे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। मैंने कहा छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं उन सबको भाषा के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से 3 भाग? सबसे पहले अगर देखना चाहो तो देख सकते हो 3 भागों में। सबसे पहले मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। सबसे उत्तरी भाग मतलब सरगुजा संभाग, मुंडा भाषा परिवार। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग मतलब मध्य छत्तीसगढ़, आर्य भाषा परिवार, है कि नहीं? और उसके बाद फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर क्षेत्र, बस्तर संभाग जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 भाषा परिवार। अब उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा संभाग में जो जो जनजाति है वो सब के सब किसमें आते हैं? मुंडा भाषा परिवार में। लेकिन इसका एक अपवाद है, क्या? गदबा। गदबा है दक्षिण छत्तीसगढ़ का, लेकिन आता किसमें है? मुंडा भाषा परिवार में। और एक अपवाद क्या बताया? उरांव। तो उरांव कहाँ का है? सरगुजा का, लेकिन आता किसमें है? उरांव द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। इसको आप याद रख लेना है, ठीक है भाई। उसके बाद इसमें कुछ कुछ बोलियां हैं जो कि मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा है। उन बोलियों को याद रखने का ट्रिक बताया, क्या? ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, टूरी सिंगरी मुंडारी हो, ये सब किसके हिस्सा है? मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा है। बात करते हैं अपन लोग आर्य भाषा परिवार, तो मध्य छत्तीसगढ़ का जितनी भी जनजाति है वो सब के सब किसमें आते हैं? आर्य भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है गुरुजी, आप मन कहा तो हम मान लेते हैं। अब इसमें कुछ कुछ अपवाद है, जैसे मैं बताया मुख्य रूप से 3 अपवाद हैं। नीचे से 2, ऊपर से 1। ऊपर से 1 कौन सा? तो बोले पंडो। पंडो है सरगुजा का, लेकिन आता किसमें है? आर्य भाषा परिवार में। और उसके बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ से 2 जनजाति, कौन कौन सा? हलबा और भतरा। ये दोनों रहते तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, लेकिन किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य छत्तीसगढ़ मतलब आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखना है। उसके बाद इसमें कुछ बोलियां हैं, तो यही अपवाद वाला जानना, बाकी सब तो बना ही लोगे। ये अपवाद को ध्यान में रखना है। हलबी, भतरी और पंडो, ये तीनों बोलियां किसके हिस्सा है? जब भैया जनजाति अगर आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है तो उनके द्वारा बोली जाने वाली बोली भी किसका हिस्सा होगा? आर्य भाषा परिवार का हिस्सा होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि अपन लोग दक्षिण छत्तीसगढ़, तो उस दक्षिण छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं, बस्तर संभाग की जितनी भी जनजातियां हैं, वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार। अब इसमें कुछ अपवाद है, जैसे उरांव है तो उत्तर छत्तीसगढ़ का, लेकिन आता किसमें है? द्रविड़ भाषा परिवार में। उसके बाद फिर कोंध, कोंध तो मध्य छत्तीसगढ़ का है, लेकिन आता किसमें है? द्रविड़ भाषा परिवार में। और इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है वो भी किसमें आती है? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, समझ में आया चीजें? तो इतना चीज ध्यान में रखना है किसके बारे में? जनजातियों के वर्गीकरण, भाषाई आधार पर वर्गीकरण के संदर्भ में। ठीक है, तो इतना याद रखना है। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।